पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है इससे, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यही बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो आइए एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स यही है। तो कुछ नहीं करने से पहले लेट हम लोग का मानेंगे, आई बराबर समाकलन साइन या इंटीग्रेशन और समाकलन दोनों बोलते हैं, दोनों चीज़ हमसे बोला जा रहा है। एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, जिसको इंटीग्रेशन करना होता है या समाकलन करना होता है, उस समाकलन साइन या इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स के बीच में रहता है। चलिए तो इसको मैं u इंटू वी पे आता है, u इंटू वी इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका फार्मूला होता है कि u जस के तस v का इंटीग्रेशन कर लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले वाला का, फिर डिफरेंशिएशन डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन, फिर v का इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हो गया ई वाला समाकलन के लिए, और ये बड़ा समाकलन के लिए यहाँ पे ये हो गया डी एक्स। यही है फार्मूला, इसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। हाँ, दूसरी बात कि इसमें कौन u होगा कौन v, तो डिपेंड करता है आइलेट पर। आइलेट डिसीजन करता है कि कौन होगा u और कौन होगा v। आई मतलब इन्वर्स, लॉगरिदम, एलिजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपेंसिव। तो एकरा में कौन है सबसे पहले, ये देखिए दो फंक्शन है, एक एलिजेब्रा है और एक इन्वर्स है। तो सबसे पहले किसको कहता है, इन्वर्स को डिमांड करता है, तो इन्वर्स हो गया हमारा u। तो इसलिए यहाँ पे आई बराबर समाकलन साइन कोस इन्वर्स एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा डी एक्स। ये हमारा u का काम कर रहा है, ये हमारा v का काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं अब आगे, ये फार्मूला पर हम लोग तोड़ते हैं। u का काम कर रहा है कोस इन्वर्स एक्स, तो कोस इन्वर्स वैसे ही छोड़ दिए। इंटीग्रेशन किसको कर लेंगे, v का, चूँकि v का इंटीग्रेशन बोल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी v लिखा गया, v की जगह पर x का काम कर रहा है dx, माइनस समाकलन साइन डिफ्रेंशिएशन कर रहा है किसका, u का, तो u हमारा क्या है कोस इन्वर्स x dx, फिर समाकलन किसको कह रहा है v का, तो v का मेरा क्या है x dx। ये समाकलन के लिए यह dx, ये समाकलन के लिए यहाँ पे हम लोग बाहर dx डाल दिए। चलिए कोस इन्वर्स x के x और x का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होता है, जो ऊपर वही नीचे, सबके नीचे भी आप कर सकते हैं। माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। फिर x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे मेरा हो गया dx। चलिए आगे, यहाँ पे हो जाएगा कोस इन्वर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ 1/2 बाहर निकाल लीजिए, माइनस भी बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस 1/2। एक से ऊपर में गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कोस एक्स स्क्वायर है तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कोस इन्वर्स एक्स अपन 2 में 2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पीछे वाला वैसे ही लिखेंगे, और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ के बाद इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ हरकत करेंगे तभी होगा बरकत। तो पुट कीजिए कि पुट x बराबर आप मान लीजिए कोस थीटा, ये चीज़ दिमाग में सेट रखिए, जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे कोस थीटा। तो थीटा बराबर का हो जाएगा मेरा कोस इन्वर्स x, ये काम का चीज़ है हमारा। चलिए जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बटा डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो वनली डी एक्स बराबर का हो जाएगा, वनली डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये भी हमारा काम की चीज़ है। आइए हम लोग जहाँ तक छोड़ दिए थे सोल्यूशन करना वहाँ से लेते हैं। तो छोड़े थे हम लोग यहाँ से, इसको लेते हैं, पीछे वाला वैसे ही लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर इंटू कोस इन्वर्स एक्स बाई 2
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन। देखिए यहीं पे एक्स को हम लोग का माने हैं कोस थीटा, स्क्वायर था यहाँ पे, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बटा में आ जाइए क्या है 1 माइनस क्या है एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोची है डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या है तो डी एक्स बराबर है साइन थीटा इंटू डी थीटा, वो भी माइनस में, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका रूट ओवर। चलिए पीछे वाला जैसे जस्ट तस लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन कोस स्क्वायर थीटा बटा इसके जगह पर क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। याद कीजिए 10वां क्लास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। पीछे वाला वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2, ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो -1/2 हो जाएगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन साइन कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए उसके बाद यहाँ पे पीछे वाला वैसे ही लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2 माइनस 1/2, इसके लिए फार्मूला होता है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा/2 डी थीटा, यह था फार्मूला। एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2, पीछे वाला वैसे लिख लीजिए, -1/4 कर लीजिए, 2 जब 4 हो जाएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2 माइनस इसके लिए भी है 1/4 इंटीग्रेशन साइन 1 डी थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 कोस 2 थीटा इंटीग्रेशन साइन कोस 2 थीटा डी थीटा। चलिए अब इंटीग्रेशन करेंगे, पीछे वाला जस के तस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2 माइनस करेंगे 1 थीटा के लिए, अगर 1 dx रहता तो x हो जाता, 1 थीटा तो थीटा/4 हो जाएगा, -1/4 कोस के इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा/2 प्लस में c। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे आते हैं, आगे इंटीग्रेशन करते हैं इसको में। अब हम लोग कैसे क्या होगा से देखिए, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, x²/2 इंटू कोस इनवर्स हो गया ये हमारा x, थीटा को हम लोग का पुट किए थे, याद कीजिए आप लोग, कोस इनवर्स x, तो माइनस कोस इनवर्स x/4, ये देखिए माइनस 1/8 कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 1/8 साइन थीटा के जगह पर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हम लोग का फार्मूला होता है, प्लस में c, याद कीजिए। फिर भी हम लोग डिफरेंशिएशन यही ऊपर वाला जो था यही हम लोग राइट डाउन कर लिए। चलिए आगे देखिए क्या कहता है से, इसको जस के तस लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2 माइनस इसको इसे लिखिए कि कोस इनवर्स x/4, ये कट सकता है 2 से 4 मरतबा, तो -1/4, और यहाँ पे मेरा बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में c। वैसे ही लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x/2 माइनस कोस इनवर्स x/4 -1/4 कर लीजिए, साइन के साइन कर लीजिए, और थीटा के जगह पर देखिए, यहाँ पे थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे कोस इनवर्स x, जहाँ जहाँ थीटा है, तो साइन इनवर्स ही हो गया
कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस के कोस और थीटा के जगह पर फिर लिखेंगे हम लोग कोस इनवर्स एक्स और प्लस में सी। चलिए ये दोनों को इतना हम लोग ले करके इसको लघुत्तम ले लीजिए तो हो जाएगा इसका एलसीएम 4, तो 2x² कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, और -4 से 4 खत्म तो कोस इनवर्स एक्स हो गया। चलिए माइनस के माइनस 1/4 के 4, साइन के साइन। चलिए इसको अगर हम लोग के चेंज करना होता है तो एक फार्मूला होता है, साइन में अगर चेंज करना है तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर आपको कोस इनवर्स एक्स को बदलना है तो ये होता है कि साइन इनवर्स √1 - एक्स, ये होता है फार्मूला। तो साइन के साइन कोस इनवर्स के फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़, साइन इनवर्स √1 - x², और ये होता है कोस इनवर्स एक्स से कोस इनवर्स खत्म तो काची बच गया ये हमारा एक्स और प्लस में कुछ हो गया सी। यहाँ पे कोस इनवर्स कॉमन ले लीजिए, कोस इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा मेरा 2x² माइनस में 1/4 माइनस 1/4 कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको x को आगे कर लीजिए तो x आगे हो गया, फिर यहाँ पे साइन से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स खत्म तो बच जाएगा 1 - x² प्लस में सी। सही हार के लिख सकते हैं आप इसको ऐसे कि कोस इनवर्स एक्स, सॉरी पहले इसको आप लिख सकते हैं, सही हार करके लिखेंगे, इसको लिखिए कि 2x² माइनस 1 इंटू कोस इनवर्स एक्स बटा में 4 माइनस x/4 लिख सकते हैं, इसको रूट अंडर में लिख सकते हैं 1 - x² प्लस सी। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।